चले जी। फेयर वैल्यू गैप से आप लोग क्या समझते हैं? जवाब दीजिए। अपनी अपनी भागीदारी निभाइए इसमें। फेयर वैल्यू गैप से आप क्या कैंडल में जो गैप होता है इम्बैलेंस। उसकी। चलो, इम्बैलेंस। और इम्बैलेंस। कैंडल में जो गैप आता है पहली और तीसरी कैंडल में। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम लोग कि ये फेयर वैल्यू गैप है भी कि नहीं? वीक से फिल होना चाहिए। और जवाब दीजिए सब लोग। उमर भाई, तीन कैंडल के बीच की जो कैंडल है उसमें गैप होना चाहिए ना। अब मुझसे बुखारी नहीं भराओ भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो बताऊंगा ही। आप क्या हाँ, समझ में आता है वो मुझे बताओ। तो मुझे पता है तीन कैंडल के बीच की जो कैंडल होती है उसमें गैप होना चाहिए। ठीक। और तो पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान में जो गैप होता है ना उसको फेस वैल्यू कहते हैं। चलो, गुड। बेसिकली ये जो पैटर्न बनता है ना, 3 कंजिक्यूटिव कैंडल के बीच में बनता है, जिसको उसके बीच में जो फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, लो इन द सेंस विक भी काउंट होगी, ठीक है, उसके दरमियान में जो गैप आते हैं उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब ये जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? फिर ये वैल्यू जो गैप। ये जो एरिया है हम इसको क्या बोलेंगे? फेयर वैल्यू गैप। इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं, क्लियर है। अब एक हाँ सर, क्लियर। क्लियर। अब एक इस चीज को, ठीक है, अब भी इसका मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा ताकि, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप पढ़ा रहा हूँ। फेयर वैल्यू गैप इक्वल टू क्या होती है? फेयर वैल्यू गैप इक्वल टू क्या होती है? लिक्विडिटी। क्यों होती है? क्योंकि मार्केट मतलब अपने कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स नीचे छोड़ देता है शायद। ऊपर जाने मतलब चले जाता है तो फिर वो देखिए। नीचे आ। हाँ, ठीक है। फेयर वैल्यू। मार्केट मार्केट जो है, जी जी जी, बताए। मार्केट अपने ऑर्डर मतलब इधर छोड़ के जाती है ना, मतलब तेजी से निकल जाती है ना, इधर ऑर्डर छोड़ हाँ, जाती है। क्योंकि हम जो अभी तक यही जानते हैं कि मार्केट बैलेंस होके चलती है, ठीक है। जब मार्केट इस तरह से अगर कोई मूव देती है तो ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट डिसबैलेंस, इम्बैलेंस हो गई है, ठीक है। और इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट हमेशा फिल करने आती है, क्योंकि एक तरीके की लिक्विडिटी बन जाती है और मार्केट इसको फिल करने आती है। कोई सवाल अभी तक किसमें? उमर भाई, एक सवाल था। जी बताएं। कभी कभी ये फेयर वैल्यू गैप का एरिया बहुत बड़ा होता है, जैसे स्क्वायर बहुत बड़ा होता है, तो हम्म। कई बार मार्केट टच करके जाती है, कई बार आई मीन लाइक मिडिल तक आती है, तो ये एरिया कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर कौन सा मोस्ट सुटेबल रहेगा देखिए, होता क्या रिवर्सल के लिए? है ये अभी आगे के टॉपिक्स हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको कैसे इसको प्ले कैसे करते हैं, ठीक है। कोशिश करना चाहिए जो इस एरिया का मिड निकलता है ना, मैं जो मोस्टली यूज करता हूँ ना, उसको हम कहते हैं, अगर इस एरिया को मार्क करते हैं एक जोन की तरह से, ठीक है, अगर हम इस पे गैन बॉक्स लगाते हैं तो इसका एक मिड निकलेगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मीन थ्रेशोल्ड। क्या बोलते हैं? मीन थ्रेशोल्ड। क्या बोलते हैं? मेन थ्रेशोल्ड।
तो यहाँ पे दो तरीके से इंक्रीज हो सकती है। जो हाई प्रोबेबिलिटी जो सेटअप्स होते हैं ना, वो लग फेयर वैल्यू गैप को टैप करते ही चले जाते हैं। हम्म, और लास्ट जो ऑप्शन होता है, जैसे अभी अक्षय ने बोला कि जो बड़ा फेयर वैल्यू गैप होता है, अगर टैप करके मार्केट नहीं आती है तो हमारी जो लास्ट एंट्री होती है वो मीन थ्रेशोल्ड से होती है। उसका रीजन क्या है? अगर मीन थ्रेशोल्ड को मार्केट क्रॉस कर जाती है, ठीक है, मीन थ्रेशोल्ड को मार्केट क्रॉस कर जाती है, वो मेरी नज़र में, मेरे लिए वो फेयर वैल्यू गैप की अहमियत खत्म हो गई। उसी को मिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। मिटिगेट तो भाई, फेयर वैल्यू गैप टैप हो गया तो मिटिगेट हो गया। अगर यहाँ पे ओके। कोई भी कैंडल, यहाँ पे अगर ये मार्केट आई, ये ये फेयर वैल्यू गैप को टैप करके यहीं से ऊपर चली गई, ठीक है, तो ये फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो गया ना, इस फेयर वैल्यू का काम जो था वो चल गया। और ये सिनेरियो आपको हमेशा दिखता होगा। अब बहुत लोग ये करते हैं ना कि फेयर वैल्यू गैप का फिल होने का वेट करते हैं। मैं फेयर वैल्यू गैप का फिल होने पे ट्रेड नहीं करता, क्योंकि अगर वो मीन थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गया है, इट्स मीन वो फेयर वैल्यू गैप जो है, ठीक है, वो हमेशा। अब इसमें एक चीज और आ जाती है, दो तरीके के हम जो फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करते हैं ना, एक होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है फर्स्ट होता है ठीक है, लिक्विडिटी। और सेकंड होता है रन ऑन लिक्विडिटी। तो हम जो ट्रेड करते हैं ना, वो हम ट्रेड करते हैं ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी हमें पता है, ठीक है, कि ये भाई ये एक लिक्विडिटी का पॉइंट है, मार्केट यहाँ पे आएगी और यहाँ से रिवर्स होना है। लेकिन रन ऑन लिक्विडिटी का मतलब वो है कि इसको ग्रैब करने के बाद मार्केट कहाँ जा सकती है, ये हमें आइडिया नहीं है। किसी को आइडिया होता है? इसका आइडिया नहीं। ठीक है, तो हम हमेशा जो ट्रेड करते हैं, जो पॉसिबल सिनेरियो होता है, वो करते हैं ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की तरफ, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप पे किसी का कोई सवाल? और भाई एक सवाल था, बताएं। शायद थोड़ा आगे का सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि कई बार मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं ये मूवमेंट में 3-4 कैंडल्स के अंदर। हम्म। तो क्या मार्केट फिर से सारे ही फेयर वैल्यू गैप को कवर करेगी या फिर मोस्ट पॉसिबल सेटअप होता है, प्रोबेबल सेटअप होता है जिसको ही कवर करेगी वो? अभी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ वहाँ पे, ठीक है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, मार्केट में हमेशा आपको कभी सिंगल कॉन्फ्लुएंस पे, जैसे कहते हैं ना कि एक चीज कही जाती है कि ये सेटअप ज्यादा अच्छा है, ये सेटअप थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी का है। उसके पीछे का रीजन जानते हैं क्या होता है? एक कॉन्फ्लुएंस के बाद एक कॉन्फ्लुएंस अटैच होता है। समझ में आई ये बात क्या मैंने बोला? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, कॉन्फ्लुएंस का मतलब कि अगर मेरा कोई जोन है या मेरा कोई फेयर वैल्यू गैप है, हम्म, तो उस पे क्या और कुछ बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखिए H1 की मार्केट है, ठीक है, इसको H1 की मार्केट है। अब कहने को तो फेयर वैल्यू गैप
ये एरिया भी है, कह सकते हैं ना। नहीं उमेश भाई, थर्ड वाली कैंडल नीचे क्लोज होना ना उसकी, जो रेड वाली है वो। हम्म, ठीक है, गुड, समझ रहे हैं। मैं ऐसे टच करता रहता हूँ, बस आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। क्या ये फेयर वैल्यू गैप है? नहीं। हम्म, बोल ये सकते फेयर हैं वैल्यू गैप। पर नहीं है जो सर, नहीं है। छोटी वाली जो कैंडल है वो थोड़ा नीचे क्लोज होना चाहिए था। चलो, अब एटलीस्ट आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि फेयर वैल्यू गैप होते कैसे हैं। हर कैंडल के बीच में फेयर वैल्यू गैप नहीं ढूंढते। समझ में आ रहा है? हम्म, क्या यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है? इसको बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि है। 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 सुनो। ठीक है। अब जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, अब ये क्यों देखते हैं? फेयर वैल्यू गैप ये भी था कि नहीं था, यहाँ से लेके यहाँ तक? काफी बड़ा था। था या नहीं, हाँ या ना? है ना। हाँ। अब ये एरिया क्यों डिसाइड हुआ कि यहाँ पे आएगी? जोन मार्क है ना मेरा, हम्म। मैंने यहाँ क्यों नहीं मार्क किया? मैंने यहाँ क्यों नहीं मार्क किया? उसका रीजन था, अब एक कॉन्फ्लुएंस ये हुआ कि मेरे पास ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। और अगर आप देखेंगे तो अगर इस फेयर वैल्यू को एक जोन ट्रीट करते हैं हम, ये कुछ इस तरह से जोन बनेगा इस फेयर वैल्यू गैप का। ये एग्जैक्ट ये बन रहा है, बन रहा है। वही मीन थ्रेशोल्ड तक जो हाँ बता बन रहे थे रहा है। आप, वही मीन ठीक है, थ्रेशोल्ड तक है, राइट? हाँ, एक कॉन्फ्लुएंस हमारा क्या हो गया, फेयर वैल्यू गैप। पीछे आपको ये कुछ दिख रहा है, ये एरिया हम्म। डबल कंफर्मेशन हो गई ना। अभी ये जब चीजें पढ़ाऊंगा तो आगे आपको समझ में आएगी। अभी आप सिर्फ फेयर वैल्यू गैप देखिए कि वर्क कैसे करता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फेयर वैल्यू गैप का। अब यहीं पे एग्जांपल देख लो, ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। हम्म। मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है ना? हाँ कर रही हूँ। मैंने ये सुबह एक अभी आज ट्रेड कराई थी स्ट्रीम पे। क्या ये मेरा फेयर वैल्यू गैप बन सकता था? बन सकता है। बन सकता कि नहीं बन है? हाँ हाँ है। मार्केट ने ट्रेड दिया है। दिया है। ठीक है। अब होता क्या ना, ट्रेडर गलती क्या करते हैं, वो हर कैंडल के दरमियान में ना फेयर वैल्यू गैप ढूंढने लगते हैं। और आपको हमेशा, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझते हैं आप लोग? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सर बता रहे हैं उसका? जी, नहीं, उसका नहीं मालूम। नहीं मैं और जिसको नहीं मालूम नहीं। है कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, लेकिन किसी को पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अच्छा, एज अ एज अ वर्ड एज अ वर्ड तो यही होता है कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर देने के लिए कहते हैं, हाँ, डिस्प्लेस कर देना, तो हाँ, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में बताता हूँ। आपको फेयर वैल्यू गैप वहां ढूंढना ना जहां पे एग्रेसिव मूव आया है, इम्पल्स आया है। ठीक है, इम्पल्स मूव आया हो। समझ में आ गया, इम्पल्स मूव जहां पे आया। अब जैसे ये है, सॉरी, कहाँ क्या जोन ही हो गया मेरा। चलो कोई ना। अब यहाँ पे क्या आया है, एक इम्पल्स आई कि नहीं आई है? ये इम्पल्स मूव है। डायरेक्ट ऊपर गया।
ठीक है। अब और देखते हैं, क्या ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप कंसीडर हो सकता है? हाँ ये भी हो सकता है। मार्केट ने ट्रेड दिया है, हम्म। क्या ये फेयर वैल्यू गैप है? हाँ ये भी है। मार्केट कुछ दे रही है मार्केट या नहीं दे रही है? दे रही है, दे रही है। मतलब उमेर में बराबर जो बीच की लाइन है वो, मतलब हाफ हाफ में आने को ना मतलब कैंडल। देखिए, होता क्या है ना अक्षय भाई, कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है, 2 4 10 पिप का मार्जिन लेके चलना पड़ता है। ठीक है, नथिंग इज 100% इन दिस मार्केट। ठीक है, अगर हम एसएल भी लगाते हैं तो भाई हम रूम देते हैं ना 2 4 6 पिप का। राइट। ठीक है, तो अगर आप सोचो कि पिन पॉइंट इंट्रीज, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2 4 पिप का आपको रूम देना पड़ेगा मार्केट को मूव करने के लिए, क्योंकि वी आर नॉट अ मार्केट मेकर। ठीक है, इम्पल्स मूव को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। हम्म। चलें जी, और एग्जांपल देखने हैं तो वो भी देख लेते हैं। अब ये देखिए, इम्पल्स लगी, हम्म। मार्केट ने रिजेक्शन लिया, चली नहीं चली वो अलग बात है। अब एक फेयर वैल्यू गैप आपका ये है या नहीं? हाँ ये है, बट ये छोटे टाइम फ्रेम पे हाँ रहेगा। H1 का है, H1 के टाइम फ्रेम पे हम लोग काम कर अभी देख रहे हैं। सर ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है सर, आप थोड़ा सा इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा। जरा मेरा ये टॉपिक भी ऐसा है कि मैं वाकई ढूंढने लगती हूँ और मुझे समझ नहीं आती, कंफ्यूज करते हैं ये फेयर वैल्यू गैप। तो सर जो प्रॉपर कैंडल्स बनती हैं सर वो मतलब 3 कैंडल्स के बीच में जो है, मिडल में जो गैप गैप है, क्या? मतलब फर्स्ट और थर्ड के हाँ, बीच में जो गैप है, फर्स्ट नॉर्मल फर्स्ट डेफिनेशन ये है। नॉर्मल डेफिनेशन बता दूं मैं। अगर डाउन ट्रेंड है, ठीक है, अगर आप डाउन ट्रेंड में फेयर वैल्यू ठीक गैप है। देख रही हैं, तो फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई। जैसे ओके। ये फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, ये बनता है। जी। एक गैप आपको बीच में मिला, ये जी। मिला, जी इसको सर। हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। इस पे कोई तो सवाल सर किया? ये जो थर्ड कैंडल का हाई ऊपर नहीं बनेगा सर? थर्ड ये बना ना, ये थर्ड कैंडल तो ये है ना, ये वाली फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। ओके, ये ठीक है इसी तरह से तो सर। काउंट वो होगी। अच्छा अच्छा, कोई और बताएगा ठीक है किसी ठीक है। काउंटिंग किसी और तरीके से होगी? हाँ नहीं सर, यही सही है। है, सही। ठीक है, क्या हमें ट्रेड मिली? जी हाँ, ट्रेड मिली। क्या ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है? हम्म। नहीं सर, ये नहीं होगा क्या? रीजन बताएं, रीजन। सर ये सर ये मतलब आप मिड में है ना, ऊपर से मार्केट आ रही है, तो ऊपर से मतलब जो मिड फर्स्ट से 3 कैंडल होंगे उस पर। मिड से क्या लेना देना है? बट छोटे टाइम फ्रेम में काम करेगा अच्छे से। ये फेयर वैल्यू गैप है। जी सर, इसको बोल सकते हैं। तो मिड में फेयर वैल्यू गैप नहीं बन सकता? बन सकता है। वैलिडिटी उसकी ज्यादा होगी ना जो स्टार्टिंग में है। नहीं, आप देखिए, फिर हमें करना क्या है, वैलिडिटी कैसे ज्यादा होगी, उसकी एक्यूरेसी कैसे समझ जाएंगी, वो जब मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक जब पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं। क्या आपको यहाँ से मार्केट ने कितने पिप्स दिए? फॉर एग्जाम्पल, आपको 231 पिप की मूव मिली है। ये आपको मूव कम लगती है? हाँ सर, ये तो अच्छी है। ठीक है,
फेयर वैल्यू गैप कभी भी बन सकता है, कहीं पे भी बन सकता है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट मूव करती है, जब इम्पल्स के साथ मूव करती है इन बिटवीन थ्री कैंडल्स के बीच में। अब कभी कभी देखोगे ना, एक सिंगल लेग में, छोटे टाइम फ्रेम में ना, वो, अब यहाँ पे देखो क्या है। ये अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल के बीच में ये फेयर वैल्यू गैप नहीं बना? बना बना है। ना। फिर इस कैंडल के दरमियान में ये फेयर वैल्यू गैप नहीं बना? क्या हाँ इस कैंडल के दरमियान में ये फेयर वैल्यू गैप नहीं बना? बना है। बन रहा है। ठीक है। अब जब इस तरह का सिनेरियो होता है तो हम डिफरेंट कॉन्फ्लुएंस देखते हैं कि पीछे क्या है उसके। अब कोई बंदा हो, यहाँ का वेट करता आ रहा हो, इस एरिया का वेट कर रहा हो, भाई मार्केट तो आई नहीं ना, हम्म, तो हमारे अदर कॉन्फ्लुएंस काम कर रहे हैं ना कि भाई इस एरिया से भी ट्रेड मिल सकती है। इस पे किसी का कोई सवाल, जिसको और नहीं समझ में आया हो? और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसा आप लोग कहें। उमेर भाई, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है मुझे। बस आप, अगर आप बता दें कि आप क्या रूल्स फॉलो करते हैं प्ले करने के लिए, जनरली आपका गाइडलाइंस क्या है इसके बारे में? देखिए, मैं कभी सिंगल फेयर वैल्यू गैप प्ले नहीं करता। ठीक है, अब जब आगे पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा क्यों। मैं अगर मैं यहाँ से प्ले करूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा कोई एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, अगर मुझे वहां से ट्रेड प्लेस करनी होगी ना, तो मैं अपनी लॉट 60% कम कर दूंगा, 60%, 70%, 80%। अगर फॉर एग्जांपल मैं वन स्टैंडर्ड प्ले करने वाला था तो मैं वहां से 0.2 करूंगा। मैं अलोन फेयर वैल्यू गैप प्ले नहीं करता। इसका लॉजिक है, क्योंकि आप जब भी ट्रेड करो, मैं कहता हूं ना कि ट्रेड के पीछे लॉजिक होना चाहिए। वो लॉजिक क्या होता है, आपके कितने कॉन्फ्लुएंस वहां पे अलाइन हो रहे हैं साथ में। ठीक है, तो उस चीज को, अब जैसे ये मेरी ट्रेड, ये मैं ट्रेड करता, यहाँ पे मैं खुल के ट्रेड करता इस एरिया में। उसका रीजन था, मुझे एक क्या मिला, फेयर वैल्यू गैप मिला, मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक मिला। अब ये मेरे पास ना कंफर्मेशन हो गई, मार्केट भले से नीचे आ गई। अब यहाँ से मार्केट ने मुझे बड़े प्यार से 250 पिप दे दिए। ठीक है, 250 पिप, हाँ 250 पिप दे दिए। 250 क्या, मोर देन 300 पिप, 300 पिप से ऊपर दिया होगा। ठीक है, क्या ही चाहिए एक ट्रेडर को एक ट्रेड में। तो मैं इस चीजें सिखाऊंगा ना। अभी मैं आपको टुकड़े टुकड़े सिखा रहा हूँ, जब आप ट्रेड करने बैठोगे ना, तो उन टुकड़ों को समेट के फिर ट्रेड होगी ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम शुरू में जब स्कूल में जाते हैं तो ABCD पढ़ते हैं ना, फिर हम उन ABCD से एक वर्ड बनाना सीखते हैं कि भाई BIRD बर्ड हुआ, SKY स्काई हुआ। फिर उन, ठीक है, उन वर्ड्स को मिला के क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, बर्ड इन द स्काई। इसी तरह से सीखते हैं ना हम लोग। हम्म, हम्म अभी मैं आपको एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, फिर मैं पढ़ाऊंगा ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होती हैं, रिजेक्शन ब्लॉक क्या होते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होते हैं, ब्रेकर ब्लॉक क्या होते हैं। फिर आप उन सब चीजों को अलाइन करोगे जब आप ट्रेड करने बैठोगे। आप किसी एक चीज पे बैठ के ट्रेड नहीं कर सकते ना। ठीक है, कहीं आपको Clear, ब्रेकर पे clear. ट्रेड मिलेगी, कहीं आपको मिटिगेशन पे मिलेगी, कहीं आपको रिजेक्शन पे मिलेगी। ठीक है, अभी आप लोग नर्सरी में हैं तो नर्सरी की चीजें सीखें, जब LKG में पहुंचेंगे तो LKG की चीजें सिखाई जाएंगी, फिर जब फर्स्ट में पहुंचेंगे तो फर्स्ट की चीजें होंगी। ठीक है, समझ में आया ये चीज?
हाँ भाई। किसी का कोई सवाल? प्लीज। कोई सवाल किसी का कुछ रह गया हो? अब इसी में एक चीज आती है ना, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ये बनते कम है लेकिन चलते बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं IFVG। किसी को इसके बारे में पता है कुछ? चलो इसको मतलब बीपीआर के तो बीपीआर जो है बीपीआर उसको कह बोलते लो, हैं। बीपीआर कह लो, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कह लो, कुछ भी कह लो। ऑर्डर ऑर्डर फ्लो भी कुछ लोग मतलब कहते हैं कि ऑर्डर फ्लो भी चेंज हो गया है तो। अब बेसिकली इसको इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कहता हूँ। ठीक है, नाम बहुत है, काम समझो। क्या कहते हैं, नाम से मतलब है कि काम से मतलब? काम से। काम से सर, काम से। ठीक है, अब इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? अब इसमें होता कुछ नहीं है, फेयर वैल्यू गैप ही होता है। बट अब जैसे इस तरह से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, और इसी तरीके से अब इसमें इसमें क्या फर्क नजर आया आपको? किसी को कुछ अलग दिख रहा है? मतलब दोनों साइडों पे फेयर वैल्यू का बात है। और हाँ, फिर मतलब लेग में भी लो है। अगर आप देखेंगे तो जब हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हैं, जब दोनों साइडों पे सेम टाइम पे, मतलब एक अपवर्ड मूव में और डाउनवर्ड मूव में, ये जब फेयर वैल्यू गैप ना अलाइन हो जाते हैं, तो हमारा क्या तरीकेकार होता है यहाँ पे ट्रेड करने का? कि जब मार्केट ये करती है, फिर मार्केट आपको इस तरह से मूव देती है। समझ में आया कुछ? हम्म। ये तो दोनों तरफ गैप होना जरूरी है। तभी तो आपका क्राइटेरिया जो है, इनवर्स का मतलब क्या हुआ? जस्ट अपोजिट, आई थिंक सो यही होता है ना। इनवर्स अगर उसके नाम पे देखा जाए तो इनवर्स का मतलब क्या हुआ? एक तो हो गया भाई करेक्ट, एक इनवर्स हो गया। यही तो हुआ इनवर्स, अगर ये देखा जाए। एक मिनट, इसका मैं एक एरो के हिसाब से आपको समझाऊं तो एक ये हुआ और एक ये हुआ, इसी को तो इनवर्स बोलते हैं। हम्म। इस बीच कहते हैं भाई ये क्या, इस एरो का इनवर्स ये वाली है। यही चीज बोलते हैं ना। जी। इस पे अभी तक किसी का कोई सवाल है तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। बट उमेर भाई, क्लियर एक है बार वो। क्या होता है ना इसमें, जैसा ये यहाँ पे जो बनी है ग्रीन और रेड कलर की, हम्म। तो कभी कभी क्या होता है ना, ग्रीन वाले पे हम लोग फेयर वैल्यू गैप ये कर देते हैं मार्क। हमको लगता है कि वहां से वो लेके निकल जाएगा, लेकिन बट मार्केट ऐसी जैसा आपने ड्रॉ किया सेम वैसा होता है, तो उसमें बचने के लिए क्या किया जाए फिर? देखिए, बचने के लिए तो हमेशा एसएल एसएल तो हमेशा होता है, ठीक है, किसी भी ट्रेड का।
अब देखिए होता क्या, एसएल भी दो तरीके से, कुछ लोग एग्रेसिव एसएल इसी के ऊपर लगा देते हैं, राइट। सेफ एसएल इसके ऊपर लगाते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि आप मार्केट किस तरह से मूव कर रही थी। और एक चीज हमेशा नोट करिए, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, दे वर्क 90% इन अ ट्रेंडिंग मार्केट। लाइक अगर जिस तरह का ट्रेंड होगा, ठीक है, उस ट्रेंड में अगर चीजें फाइंड करोगे तो वो बहुत अच्छी प्ले होती हैं। हालांकि प्ले उसमें भी होंगी, अपोजिट मार्केट में होगी, बस फर्क क्या होगा, टिप्स कम मिलेंगे। तो कहते नहीं है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। राइट। तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी इन अ ट्रेंड। ठीक है, अब हमें ट्रेंड में 200 पिप देगी, और मे बी हमें वैसे ही 50 पिप 60 पिप देगी। आपको प्रॉफिट होगा दोनों सिनेरियो में। लेकिन फेवर क्या है भाई, हम ट्रेंड में चीजें देखें ना। और अगर मार्केट बुलिश है तो आपको बहाना चाहिए बाई करने का, और अगर सेल है तो बहाना चाहिए आपके पास सेलिंग करने का। अब क्या करते हैं जो ट्रेडर होते हैं, नॉर्मली जो ट्रेडर होते हैं, रिटेलर होते हैं, वो इसको जोन मार्क करके बैठे रहते हैं। इस एरिया को जोन मार्क करके बैठे रहते हैं। राइट। मार्केट यहाँ अप्रोच ही नहीं करती। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल हैं। और कभी कभी ना ये जो है ना, अलाइनमेंट में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको परफेक्ट इंट्रीज दिख जाती है, कभी कभी आपको थोड़ा सा ओवरलैप करते हैं इधर उधर। तो जब आप धीरे धीरे ना मार्केट में अपने आप को प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो आपको आइडिया लगने लगेगा, क्योंकि आइडियल तो बनता ही नहीं है ना कुछ। अब आप यहाँ देखो इस एरिया को, सॉरी, ये बनते कम है। हम्म। ठीक है, और कहाँ देखा था मैंने, और इससे एग्जाम्पल कहाँ थी। ये देखो, ये है। हम्म। कभी कभी इमीडिएट टैप हो जाता है, ये देखो। है छोटा सा। हम्म। बट उमर भाई इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं ना नीचे रेड वाली लाइन तक के। नहीं करने को, लेकिन आप फेयर वैल्यू गैप नहीं देख रहे हो ना, आप इनवर्स देख रहे हो ना। ओके। ठीक है, अब यहाँ पे भी बना था बट फेल हो गया। नहीं, फेल क्या हुआ है, ये ये एरिया देखो, ये पूरी रेड कैंडल, और ये एरिया देखो, गैप अप ओपन हुई है, बट मार्केट ने उसको टैप किया है और ऊपर। और ये देखो, एंट्रीज मिल रही हैं। हम्म। मिल रही है। अब ये देखो जोन मार करके रखा है, अब यहाँ पे आगे मे भी टैप करे।
इस पे किसी का कोई सवाल? मैं बट अभी वाले में कंफ्यूज हुआ हूँ, ये दोनों वाले में। बाकी सिंगल वाला फेयर वैल्यू गैप तो समझ गया मैं तो। अब आप इसकी जब प्रैक्टिस करोगे ना तो मतलब आप समझ में आएगा चीजें आपने क्लियर। आपने जो फर्स्ट वाला मार्क किया ना उसके भी थोड़ा लॉजिक बताइएगा। कौन सा वाला? जो आपने फर्स्ट फर्स्ट मार्क किया था अभी। कहाँ पे मार्क किया था? आगे आगे थोड़ा सा और आगे। रेड कैंडल आपने मार्क किया था आगे की तरफ थोड़ा सा। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट इनवर्स डाला था, है ना? जी ये ये कैसे मार्क किया आपने, इसकी थोड़ी लॉजिक बताइएगा। लॉजिक ये है ना कि एक फेयर वैल्यू गैप मेरे पास ये पड़ा है, एक फेयर वैल्यू गैप ये पड़ा है, ठीक है। अब अगर आप सोचोगे ना कि आपको आइडियल कंडीशन हमेशा मिलेगी, तो आइडियल नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको आइडियल नहीं मिलेगी। मेरे जोन जो होते हैं स्ट्रीम पे, जब मैं मार्क करता हूँ तो लोग यही कहते हैं कि उमर भाई ये जोन मार्क कैसे हुआ, क्यों मार्क हुआ? क्योंकि उनको मैं क्या कहता हूँ, भाई जो दुनिया देख रही है भैया आप देखोगे तो क्या फर्क है आप में और दुनिया में? तो कुछ चीजें होती है ना जो आपकी जजमेंट पे, आपकी चीजों पे, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ये चीजें आप बहुत माइंड करिएगा, ये चीजें आपको बहुत काम आएंगी। ये फेयर इनवर्स फेयर वैल्यू गैप हो सकता है। हम्म। हो सकता है। इतनी जगहों में कितने इनवर्स फेयर वैल्यू गैप मिले हैं, और कोई ऐसा गैप दिखा जिसमें हमें ट्रेड न दी हो 1/2 कम से कम? सबने दिए ना। हम्म। अब इस पे किसी का कोई सवाल हो फेयर वैल्यू गैप पे, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप पे, तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है कि जी। सर आप जैसे मार्क कर रहे हैं कि मतलब ये इन्वर्स वाला जो है कि एक पहले मार्केट ऊपर गई है और एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है। हम्म। फिर आप जो मार्क कर रहे हैं कि मतलब जो राइट की कैंडल और लेफ्ट की जो कैंडल है उसके बीच में जो गैप है उसको मार्क कर रहे हैं। जी जी लेकिन वो अगर लेकिन अगर राइट साइड पे एक और भी फेयर वैल्यू गैप है जो थोड़ा बड़ा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसको भी कवर करेंगे कि नहीं, नहीं बस नहीं, वो राइट और लेफ्ट जो की जो लाइन को ही हम जो राइट गैप। और लेफ्ट में जो कोइंसाइड कर रहा है ना, जी। उसको मार्क करेंगे, क्योंकि हम इन्वर्स कर रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप नहीं मार्क कर रहे हैं, हम इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप मार्क कर रहे हैं। कि अगर एक ओके। पे ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, अगर एक पे मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ये है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है। तो हमारा फेयर वैल्यू गैप ये होगा, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। समझ में आया क्या? जी सर। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? चलो Q&A हाँ सर करते हैं, क्लियर है। रिकॉर्ड। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं और